बृहस्पति देव और इंद्रदेव दोनों जा रहे थे और शंकर भगवान ने विचार कर लिया ये मेरे पास आ रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले। और परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर वस्त्र विहीन, नग्न वेश, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, भस्म रमी है, बाल खुले हैं, त्रिनेत्र हैं और भगवान शंकर ने अपना भस्म रूप धारण कर कर, नग्न वेश धारण कर कर, अवधूत रूप धारण कर कर मेरे देवादिदेव महादेव सामने बीच मार्ग में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही मेरे शंकर भगवान खड़े हुए अवधूत बनकर, इंद्र ने कहा तुम कौन हो? कौन हो तुम? हो कौन? इंद्र ने। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है। इंद्रदेव को फिर वापस क्रोध आया और इंद्रदेव ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। तुम जानते नहीं हो मुझको, मैं देवराज इंद्र हूं और तुम मेरे लाल तिवारी जी, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, नेताजी पूर्व सांसद केसर सिंह जी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। साथ में श्री संजय सिंह जी, भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत साधुवाद है। श्री ब्रजभूषण शरण जी, उत्तर प्रदेश में आपकी शिव भक्ति और भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपकी बड़ी जनमानस में केंद्रित है। और दया सिंह जी कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण जी केवल कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, शिव कृपा आप पर हमेशा साथ। शिव शिव भगवान शंकर की कथा कर रही है। इंद्र ने फिर कहा, इंद्रदेव फिर अपना उत्तर दो, तुम कौन हो? भगवान शिव कुछ कहते हैं, कुछ नहीं। जब भगवान देवादिदेव महादेव कुछ नहीं बोले तब इंद्र को फिर गुस्सा आ गया। अब की बार उसने वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर की ओर फेंकने लगे। जैसे ही वज्र शिवजी की ओर फेंका वैसे ही भगवान शंकर ने उस वज्र के समेत इंद्र के हाथ को काट लिया। इंद्र का हाथ कटते ही इंद्र बिलखने लगे, रोने लगे। बृहस्पति महाराज समझ गए यह कोई साधारण सा पुरुष नहीं है, यह साधारण सा कोई मनुष्य नहीं है, यह स्वयं देवादिदेव महादेव हैं जो हमारी इस यात्रा के अंदर इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए, इंद्र की अभिमत्ता को तोड़ने के लिए, इंद्र के अहम को तोड़ने के लिए, ये कोई साधारण नहीं। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए और भगवान शिव को नमन कर कर कहा, मैं पहचान नहीं पाया प्रभु आपको, आप अपना असली स्वरूप दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत क्रोध में लाल हो रहे थे। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा इंद्र को भस्म करने के लिए ज्वाला प्रकट कर दी। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। शिव जी ने तुरंत उत्तर दिया, हे बृहस्पति महाराज, ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। हे बृहस्पति महाराज,
आप कह रहे हो कि इंद्र को मैं क्षमा कर दूं, मैं इंद्र को क्षमा कर देता हूं, उनका हाथ भी जोड़ देता हूं, उनका वज्र भी उनके पास में रख देता हूं, पर मेरी तीसरे नेत्र की ज्वाला जो ज्योति निकली है, जो प्रकाश निकला है, इस अग्नि को मैं कहां दूं? इस क्रोध को, इस अग्नि को मैं कहां स्थापित करूं? बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिया है। आप करुणा करेंगे तो सब करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। आप कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब भगवान शंकर ने जो तीसरे नेत्र के द्वारा जो अग्नि प्रकट हुई थी, जो प्रकाश प्रकट हुआ था, जो तेजपुंज प्रकट हुआ था, उसको समुद्र के अंदर डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला, उसमें से एक बालक प्रकट हो गया, जिसका नाम जलंधर हो गया, जिसका नाम जलंधर हो गया। और वो जलंधर असुरों का राजा बनकर बैठ गया। बहुत उसने उपद्रव मचाया। आखिरी में वृंदा, जो जलंधर की धर्म पत्नी थी, वो सात्विकवान पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली। और कल कथा में कहा था, दो हमारी भूमि को आज भी संभाले हुए हैं, एक गौमाता और दूसरे नंबर पर है भारत में जन्म लेने वाली मेरी बहन बेटियां, मेरी माताएं आज भी पृथ्वी को संभाले हुए हैं। आज भी भारत की भूमि पर जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जो लड़कियों का जन्म होता है, जो कन्या का जन्म होता है, जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जितनी बहनें हैं, भारत की भूमि पर जितनी बहुएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी दीदियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी माताएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी स्त्रियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी नारियां हैं, आज भी हमारी भारत माता की भूमि को संस्कारों में अगर संजो रही हैं, तो ये भारत की माता हैं जो संस्कारों की दैनी है, संस्कारों को संजोने वाली। ये भारत की भूमि का गौरव है। और फिर निवेदन करेंगे, बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटी जन्म लेती है सौभाग्य से। अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो तुम्हारा भाग्य 100 गुना प्रबल हुआ है। तुम्हारे भाग्य की सराहना है जो तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हिमालय राज के घर में जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ था, शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, जिस समय पर हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ था, दुनिया शास्त्र कहता है कि देवताओं का जन्म हुआ तो ऐसा ऐसा उत्सव मना। पर हिमालय राज की कथा कहती है, जब माता पार्वती का जन्म हुआ, जिस दिन से माता पार्वती जी जन्मी थी और जिस दिन तक माता पार्वती विवाह कर कर अपने पति के घर ना चली गई, तब तक माता पार्वती जी का रोज का जन्मोत्सव मनाया जाता था कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। इतना गौरव हमारे भारत माता की बेटियों में है, इतना गौरव। और यही कारण है आज बेटियों की शिक्षा, कल कथा में कहा था, बेटियों को कन्यादान में कुछ देओ मत देओ, पर बेटी के कन्यादान में कुछ देना ना देना। पर इतना याद रखना, तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले ले तो उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा जरूर देना, अच्छा संस्कार जरूर देना, तो बेटी को कन्यादान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेटी खुद ज्ञानवान रहेगी, उसका कन्यादान ही उसकी शिक्षा है। कुछ दो मत दो, पर बेटी को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो कितने दिन तक उत्सव मनता है? तो लोग कहेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल। पर माता पार्वती जी हिमालय राज्य के घर में जन्म ली और हिमालय राज्य के यहाँ रोज का जन्मोत्सव मनता था, प्रतिदिन जन्म महोत्सव, प्रतिदिन। और गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा भई महा गौरा भई, हिमालय की नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी में माता भई।
नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी में माता भई है, गोरा भई माँ गोरा भई है, गोरा भई माँ गोरा भई, ओ गोरा भई माँ गोरा भई है, गोरा भई माँ गोरा भई। माता पार्वती जी का नित्य नूतन आनंद के साथ जन्मोत्सव हो रहा है। वृंदा जलंधर जी के साथ में विहार है और वृंदा का सातित्व, पति के चरणों का प्रेम, पति के चरणों का स्नेह, पति के चरणों की प्रीति, पति के चरणारविंद की पूजन वृंदा करती थी, जिसके कारणवश जलंधर और उत्पाती होता चला गया। क्योंकि जलंधर को मालूम था जब तक वृंदा है तब तक मेरे प्राण नहीं जाएंगे। पर गजब कब हुआ, जब जलंधर एक बार उपद्रव करते 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 एक शिवालय के पास में पहुंच गया, और एक शिवालय के पास में जैसे ही पहुंचा, उस शिवालय में भगवान शंकर का शिवलिंग था, और जलंधर ने क्रोध में आकर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और तोड़ दिया। तब शंकर जी को क्रोध नहीं आया, शिव जी को क्रोध नहीं आया, क्रोध आया भगवान नारायण को, क्रोध आया भगवान नारायण को, और नारायण भगवान तुरंत क्रोध में लाल होकर तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। प्रभु गजब हो गया, अभी तक जलंधर यज्ञ नष्ट करता था, हवन नष्ट करता था, देवालय शिवालय आदि को नष्ट करता था, पर आज तो इसने गजब कर दिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ही उठाकर पटक दिया। भक्त का मन दुख गया, भगवान नारायण का मन दुखा, भगवान नारायण का हृदय दुखने लगा। भगवान नारायण का हृदय दुखता हुआ देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कथा में कहते हैं, भगवान शंकर का यदि कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की कोई आराधना करने वाला है, शंकर का कोई भजन करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर के मंदिर में रोज जाने वाला है, शंकर की कथा में नित्य स्मरण करने वाला है, हम पहले भी कहे हैं कि दुनिया में भगवान शंकर सबको माफ कर सकते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को जो कष्ट देता है उसको कभी माफ नहीं करते, उसका तो बदला शिव लेकर ही रहते हैं। भगवान शंकर, उसका तो बदला भगवान शिव लेकर ही रहते, लेकर ही। शिव जी के भक्त का बदला कभी भी शिव जी का भक्त नहीं रहता, शिव जी के भक्त का बदला हमेशा देव अधिदेव महादेव। आप तो अपनी मस्ती में जियो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए, अपनी अलमस्ती में जिंदगी जियो, अपने आनंद में जियो। कोई गाली दे रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा, कोई अपशब्द कह रहा है उसका भी जवाब भगवान शंकर देगा। तुम अपनी जिंदगी में अपने आनंद में अपनी अलमस्ती में दियो। हमने पहले भी कहा था, रो रो कर जिंदगी जीने से अच्छा है थोड़ा मुस्कुरा कर जिंदगी जियो, तो पड़ोसी को भी अटेका जाएगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दुनिया के लोगों को बड़ा टेंशन होगा। बताओ, गजब का व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसके चेहरे पे तो सल ही नहीं है, रत्ती भर का भी सल नहीं है। बताओ, दुनिया कितनी गाली देती है, दुनिया कितना अपशब्द करती है, कितना ताना देती है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलती है। बताओ, मेरी पड़ोसन को देखो, शंकर जी के मंदिर, सिर में बांधा जूड़ा, लगाई बिंदी और हाथ में पकड़ा लोटा और पहुंच गई शंकर जी के मंदिर। बताओ, दुनिया कितना आड़ा टेढ़ा बोल रही, लोग कितना अपशब्द कर रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने कथा सुन रखी है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, उसने कथा सुन रखी है, उसको मालूम है जो ज्यादा जितना जितना गाली दे, जितना जितना शब्द कहे, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, जूड़ा और मंदिर जा। श्री शिवाय हर हर महादेव। अपन कब तक रोएंगे? उसने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कब तक रोएंगे? कब तक?
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र आया है, अच्छा है। मेरा नाम रमा उपाध्याय है। मेरी आयु 70 वर्ष है। पता सेक्टर 11 जोन 1 नंबर वार्ड 38 कुर्सी पार भिलाई की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा जेठानी की बेटी की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन सुधार नहीं। देखते देखते बेटी की आयु बढ़ती चली गई और उसकी शादी को 45 वर्ष हो गए। कितने साल हो गए शादी को? जम के बोलो। 45 साल। 45 वर्ष उसको शादी को हो गए और 45 वर्ष होने पर भी उसके घर में संतान का सुख नहीं है। तब हमने आपकी कथा यहीं कुर्सी पार में सुनी और अपनी जेठानी की लड़की से कहा कि वो सियोर वाला महाराज सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो। और हमारी जेठानी की लड़की ने व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शादी के 45 वर्ष के बाद 30 मई 2025 को बाबा की कृपा से जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शादी के कितने साल बाद? 45। आज के ज़माने के नवयुवक बेटा बेटियाँ 2 साल 3 साल संतान नहीं हो, 4 साल संतान नहीं हो तो डिप्रेशन में जाते हैं। ना जाने कब होगी, लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, 10 साल तक नहीं हो रहे, 12 साल तक नहीं हो रहे। यहाँ 45 साल की शादी के हो गए और बाबा की कृपा, शिव की कृपा, इसको कर। एक पत्र और अच्छा है। अश्वनी विश्वकर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अश्वनी विश्वकर्मा। मेरे पति का नाम अशोक विश्वकर्मा है। मैं कुर्सी पार भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे पति को 2024 में अप्रैल में तबीयत बिगड़ने लगी। हमने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने टेस्ट करा के दौरान पेट में कैंसर बता दिया। जब पेट में कैंसर बताया तो भिलाई अस्पताल में 1 हफ्ता भर्ती के दौरान मैं रोज महादेव के मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पेट के अंदर फैल चुका था, कंट्रोल करना कठिन था। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरे शिवजी से मैं रोज विनती करती, बाबा तू मेरा बाप है, क्या अपनी बेटी की मांग उजड़ते देखेगा? बाबा कृपा कर। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाती, अपने पति को पिला देती, रोज प्रार्थना करती। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये कैंसर कंट्रोल नहीं होगा, दूसरे हफ्ते ही डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका कैंसर कंट्रोल में है और इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई है, आप इनको घर ले जा सकते हो, ये ठीक है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना सब बोलिए सब, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मान काशी वाले ने। आप जिस भावना से आए, जिस भाव से आप शिव को जल चढ़ा रहे हो, जिस भाव से आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, जिस भाव से आप शिव की स्तुति कर रहे हो, जिस भाव से आप शंकर को रिझा रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी वो मन की कामना पूर्ण जरूर करता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। मैं माता जी की जेठानी की लड़की के घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं 45 वर्ष के बाद। एक बार जोरदार ताली। कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने। आपको जवाब नहीं देना, जवाब देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। भक्त की, शिव भक्त की आंख में अगर आंसू आता है तो जवाब वो देता। वो आपको नहीं देता, आप तो शांत। ए मेरी जीजियों, एक उत्तर दीजिएगा जरा। पति के साथ गाड़ी पे जा रही हो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, तो तुम क्या करोगी? पहले तुम इंतजार करोगी कि ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना मेरे पति, ये जवाब दें। बोलो सही है कि गलत है? तुम जवाब नहीं दोगी, पहले उससे जवाब देंगे। पहले जवाब दे तो ये दे। इनके पति को पेट में कैंसर हो गया था, पूरे शरीर में फैल रहा था। डॉक्टर ने बड़ी कृपा करी। और फिर निवेदन करूं, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, जो वो दवाई दे, जांच कराए, जरूर लो, दवाई भी लो, जांच भी कराओ, और शंकर जी पे पूरा भरोसा करो, मेरा शंकर भगवान रोग से मुक्त जरूर करेगा, ये विश्वास है। पति के साथ पत्नी जा रही है और कोई विवाद खड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कोई अपशब्द हो गया, कोई गाली दे दी, कोई आड़ा टेढ़ा कर दिया। पत्नी सोचती है मेरा जवाब मेरा पति देगा, मैं नहीं बोलूँगा। उसी तरह जो भक्त होता है ना शिव जी का, वो इंतजार करता है मेरा जवाब मेरा शंकर देगा, आज नहीं तो कल देगा, और देगा जरूर, और वो समय जाकर छोड़ देगा। इसलिए निवेदन, फिर निवेदन कर, किसी पर कीचड़ उछालना तो सोच समझ कर उछालना। एक दिन वही कीचड़ अपने पर उछले। किसी को आड़ा टेढ़ा बोलना, सोच समझ कर बोलना, एक दिन वही शब्द हमारे पास आएंगे। किसी को बद्दुआ देना तो सोच समझ कर देना, वही बद्दुआ एक दिन पलट कर हमारे पास आए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना कर्म करते चले, बढ़ते चले, चलते चले। जितना भगवान का भजन कर कर बढ़ोगे, उतना जीवन का एक सुख, एक आनंद
प्राप्त होता चला जाए। एक सुख, जितना भजन करते चले। और अवधूतेश्वर जलंधर की पत्नी वृंदा शिव जी के शिवालय में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को तोड़ दिया। भगवान नारायण को दुख हुआ। शिव जी ने कहा, आप चिंता मत करो, आप इसके सातित्व को डिगाओ, मैं जलंधर को मार दूंगा। सातित्व डिगा, जलंधर मरा। और जैसे ही जलंधर के प्राण छूटे, वृंदा की आंख में आंसू आ गए। हे नारायण, तुमने मेरे सातित्व को डिगाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओगे। और भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। वृंदा तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी का शिव कथा कर रही है। एक इंद्र जी के अहंकार को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी कथा का क्रम हुआ। इसलिए 3 शब्द बताए हैं शिव महापुराण में। पहले नंबर का है कर्ण प्रिय, दूसरे नंबर का है वर्ण प्रिय, तीसरे नंबर का है धर्म प्रिय। जो कर्ण प्रिय शब्द होता है ये हमें अहंकार उत्पन्न कर देता है। तुम ऐसे, हमारी जीजी ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर शब्द है वर्ण प्रिय। लोगों को लगता है कि मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। परंतु तीसरे नंबर का जो शब्द है वो धर्म प्रिय है। हम जिस सनातन धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, भारत मां की गोद में हमारा जन्म हुआ है, कितने किस्मत वाले हैं। विदेश में मरते तो एक्सपायर कहलाते, विदेश में मरते तो डेड बॉडी कहलाते। पर भारत की भूमि पर अगर प्राण छूटते हैं, किसी ने भजन किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, किसी ने मंत्र जपा तो ठीक, ना जपा तो ठीक, किसी ने भगवान का नाम लिया तो ठीक, ना लिया तो ठीक, भारत की भूमि पर अगर कोई गलत से गलत, पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो वो एक्सपायर नहीं कहलाता, डेड बॉडी नहीं कहलाती। वो हमेशा एक ही चीज उसके नाम पर लग जाती है, वो है स्वर्गवासी। मतलब इतना पाप करा तो भी नाम क्या गया स्वर्गवासी, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है। और भारत माँ एक ऐसी माँ है जिसकी भूमि पर जन्म लेकर अगर कोई मरता भी है तो वो नरक नहीं जाता, वो स्वर्ग जाता है। इसलिए उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा, उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, उसके नाम के आगे एक्सपायर नहीं लिखा है। कोई गलत काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा, कोई अच्छा काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है उसने, भारत की भूमि पर प्राण। आज दुनिया के लोगों की दृष्टि भारत माता पर है। क्यों है? क्योंकि सब चाहते हैं अपना अपना देश छोड़कर दुनिया के कई विदेशी भारत में आकर बस गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारे देश में मरेंगे तो एक्सपायर कहलाएंगे, और भारत भूमि पर अगर प्राण छूटेंगे तो स्वर्गवासी कहलाएंगे। भगवान के धाम में जाने में देरी नहीं लगेगी। यहाँ वो पासपोर्ट वीजा प्राप्त हो जाता है कि तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाता है। ये वो पासपोर्ट वीजा है भारत की भूमि। ये वो भारत है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का स्मरण, भक्ति, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन हमें सुख प्रदान करे, हमें सुख दे। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण, शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा भोले की, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा